हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है ऑन फूरियर सीरीज़ और आज हम डिस्कस करेंगे इवन ऑड फंक्शन के बारे में, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में। ठीक है, इन तीन चीज़ों के बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा। देन जो हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर होगा उस पर हम फूरियर सीरीज़ और यूलर फार्मूला के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑन इवन ऑड फंक्शन, डेफिनाइट इंटीग्रल एंड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है फूरियर सीरीज के जो बेसिक यूज़ होने वाले हैं उसमें है पहला इवन ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। तो अगर कोई इंटीग्रल आपको दिया हुआ है और इस इंटीग्रल में आपको बोला जा रहा है कि आप बताइए कि जो आपको फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, कि फंक्शन किस प्रकार का है, किस नेचर का है, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो उसको हम आज समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को पूछ रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। जैसे मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन दिए हुए हैं। जैसे दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स दिया हुआ है, ऐसे दिए हुए हैं आपके पास फंक्शन। अब आपको ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो फंक्शंस मैंने दिए हैं आपको, बताइए कि इसमें से कौन से इवन है, कौन से ऑड है। और इस प्रकार से भी दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी क्या और डिफरेंट फंक्शंस हैं क्या इवन ऑड के अलावा भी। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन को चेक कैसे करें कि इवन है कि ऑड है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं। जैसे फंक्शन है हमारा फर्स्ट इवन होने की क्या कंडीशन है कि कोई फंक्शन इवन कब होगा, कोई भी फंक्शन इवन कब होगा। तो हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स के प्लेस में हम रख देते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। इस एफ ऑफ एक्स के प्लेस में हम क्या कर दें, एफ ऑफ माइनस एक्स, मीन्स एक्स को चेंज कर देंगे किसमें, माइनस एक्स में। और हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितने के बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हमारा कॉस एक्स ले लिया एग्जाम्पल के लिए। तो ये cos x क्या इवन फंक्शन है, चेक करते हैं। तो cos x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया cos x। अब इस x के जगह में हमको क्या रखना है, माइनस एक्स, और माइनस एक्स रखने पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितने के बराबर हो जाए, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। तो चेक करते हैं, x के प्लेस में हमने रखा माइनस एक्स, तो यहाँ पर हुआ cos माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, सिंस वी नो दैट कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। तो कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स। मीन्स कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। सिमिलरली हम चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है। ठीक है, और एक क्या चेक करते हैं हम, एक्स साइन एक्स कैसा फंक्शन है। ठीक है, ये भी हम चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, तो एक्स की जगह में हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया हमारा, एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स आ गया। मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ गया, हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। सेम हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, माइनस एक्स। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। माइनस है माइनस प्लस प्लस, तो ये हो जाए एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स मीन्स कितने के बराबर है हमारा, वो एफ ऑफ एक्स के बराबर। मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स, फिर हमको क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर मिल गया। मतलब ये क्या फंक्शन है, सारे इवन फंक्शन है। इसी तरीके से हम चेक करेंगे जब भी हमको कुछ डेफिनेट इंटीग्रल में पूछा गया कि फंक्शन को चेक करिए और बताइए कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब तो हमारा कंडीशन समझना है कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो इवन होने के लिए क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर ऑड है तो उसको किस तरीके से हम देखेंगे।
अगर कोई फंक्शन कैसा है, ऑड है, तो ऑड होने की कंडीशन क्या होगी, अगर हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, उस एक्स के प्लेस में हमने क्या रख दिया, माइनस एक्स, और उसकी वैल्यू में क्या आ गई, चेंज आ गया, और वो कितने के बराबर हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते थे कि वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे हमने लिया एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो ऑड है कि इवन है। तो एफ ऑफ एक्स के जगह में हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स, तो यहाँ मिल गया माइनस एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये एक्स किसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर गया। मीन्स हमको यहाँ से पता चल रहा है कि कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। सेम अब चेक करते हैं, साइन एक्स चेक कर लेते हैं, साइन एक्स कैसा फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह में हमको क्या रखना है, माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स, और सिंस वी नो दैट साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो क्या मिल गया, माइनस एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो अगेन जो साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये कैसा फंक्शन है। तो आप इससे पहले जस्ट पहले आपने जब इवन फंक्शन पढ़ रहे होंगे तब आपने देखा कि एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन था, इवन फंक्शन था, और साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से आप प्लस माइनस का रूल यूज़ करते हैं कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, और माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब दो इवन फंक्शन एक इवन फंक्शन होगा और दो ऑड फंक्शन एक क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, और इवन है और ऑड है। ठीक है, एक फंक्शन इवन है और एक फंक्शन अगर ऑड है तो वो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड, तो इवन और ऑड मिलके क्या बनाएंगे, ऑड फंक्शन बनाते हैं। माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन माइनस एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो क्या मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मीन्स माइनस एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो ये कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से इवन फंक्शन देखना है और किस प्रकार से ऑड फंक्शन देखना है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई फंक्शन दिया हो वो इवन हो या तो ऑड ही हो सकता है वो ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा, वो कुछ और भी हो सकता है फंक्शन। जब आप चेक कर रहे होंगे तो आपको वो फंक्शन ना इवन मिलेगा ना ऑड मिलेगा। ठीक है, जैसे ये वाला फंक्शन देखते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के प्लेस में हम क्या रखते हैं, माइनस एक्स, तो आपको क्या मिला, माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन आप चेक करेंगे तो ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। कैसे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकालते हैं तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, ना ही यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स के बराबर था। तो ये क्या फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये फंक्शन कैसा नहीं है, ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो इस प्रकार से भी आपको क्या मिल सकता है, फंक्शन मिल सकते हैं। तो आपको वहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर इवन फंक्शन है तो वो इस रूल को सेटिस्फाई करेगा, ऑड फंक्शन है तो इस रूल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने यहाँ पर समझ लिया इवन फंक्शन को और ऑड फंक्शन को समझ लिया, अब हम समझते हैं जो हम फूरियर सीरीज जब हम पढ़ेंगे तो हमें दो डेफिनाइट इंटीग्रल के रूल्स मिलेंगे जिसको हमको वहाँ पर यूज़ करना है। तो उसको समझते हैं, उसको किस प्रकार से हमको करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारा जो डेफिनाइट इंटीग्रल है जो इसका हमको यूज़ करना हमारे फूरियर सीरीज में, वो देखते हैं। तो हमारा जो पहला है, डेफिनाइट इंटीग्रल में बहुत सारे रूल है हमारे, बट हम मेजरली हमको फूरियर सीरीज में दो ही देखने हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ दो ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो है हमारा
वो अगर अपोजिट साइन का है, हमारा जो रेंज है वो क्या है, अपोजिट साइन है, -a टू +a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन बनती है, एक इंटीग्रल का जस्ट डबल हो जाएगा 2 × 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? जब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, व्हेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन। ठीक है, जब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, इवन होगा। और आपको पता है कि इवन फंक्शन कैसे देखना है, आपको चेक करना है। ठीक है, आपको चेक करना आ गया है। ठीक है, सेकंड होता है, ये फर्स्ट हुआ हमारा, सेकंड होता है हमारा, ये हो जाता है इसकी वैल्यू पूरी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। कब? व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चेक करना तो आ चुका है, इवन फंक्शन कैसे चेक करना है, ऑड फंक्शन कैसे चेक करना है। अब इसका यूज़ करिए और इस इंटीग्रल को सॉल्व करिए। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए, जब आपको अगर पता है कि फंक्शन को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, हमारा सेकेंड है, जो इंटरवल है वो क्या है, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट होता है हमारा 2, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेक करने का तरीका अलग है कि किस तरीके से चेक करेंगे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एक्स के प्लेस में क्या रख देंगे, 2a माइनस एक्स। तो आपको मिलना क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स मिले, तो हम फंक्शन कैसा होता है, वो इवन फंक्शन होगा। और सेकेंड है हमारा, क्या होना चाहिए, सेकेंड 0 हो जाएगा। कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम फूरियर सीरीज में पढ़ेंगे तो ये कोसाइन सीरीज होता है, ये साइन सीरीज होता है, ये हम देखेंगे आगे। तो ये हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलता है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी। और अगर ये माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब यहाँ हमने समझा सिर्फ इवन ऑड हमारे को मिल रहा है। ठीक है, दो ही चीज़ें मिल रही है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन ना तो इवन रहा ना तो ऑड रहा, तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप डायरेक्ट इसी इंटरवल के साथ आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इवन नहीं तो ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसी इंटरवल के साथ आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अब हमारा एक आता है यूवी मेथड, जिसको हम बोलते यूवी मेथड, या तो हम इसे बोलते हैं सक्सेस इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी बोलते हैं, जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मीन्स क्या होता है कि जब आपके पास दो फंक्शंस दिए रहते हैं जिसका हमको इंटीग्रल निकालना है, जैसे एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं, हमको निकालना है एक्स साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना है। साइन स्क्वायर एक्स नहीं ले लेते, साइन 2x ले लेते हैं। इसका हमको क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है साइन x। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अब हमारा जो रूल होता है, जो हमारा बेसिक हमने 11th में पढ़ा हुआ है, क्या करेंगे, हम x को रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, फिर क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx होल ब्रैकेट dx। हम ये करते हैं। ठीक है, तो ये हमको एक से ज़्यादा भी दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका यूज़ ना करके हम यूवी मेथड का यूज़ करते हैं। तो यूवी मेथड में क्या होता है कि u मीन्स होता है डिफ्रेंशिएशन, v मीन्स होता है इंटीग्रेशन, u इंटू v, u मीन्स डिफ्रेंशिएशन, v मीन्स इंटीग्रेशन। तो u हम ऐसा फंक्शन लेंगे जो एक टाइम के बाद वैनिश हो जाए, मीन्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम जब, तो वो क्या होना चाहिए, वैनिश हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर चेक करें तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन जो है x, जिसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, हम उसको जैसा है वैसे ही रखते हैं, मीन्स u को हम जैसा है वैसे ही रखें। v जो है हमारा, उसका इंटीग्रेशन करना था, हम एक बार इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ पर हो गया v1। ठीक है, फिर माइनस साइन आया, माइनस, हम यहाँ पर क्या किए, इसका डिफ्रेंशिएशन किए, क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका एक u का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ठीक है, u का क्या कर दिया, एक बार डिफ्रेंशिएशन, और साइन 2x का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। फिर तो साइन 2x से इंटीग्रेशन यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, तो हम साइन 2x से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। कितने टाइम, b2 है ना, कितने बार कर देते हैं, 2 बार। ठीक है, इसको लिख लेते हैं डैश, इसको लिखते हैं डबल डैश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वैसे ही, तो यहाँ पर गया प्लस u2 v ट्रिपल डैश
फिर माइनस u3 v 4 टाइम्स, फिर प्लस, इस तरीके से ये जाता है। तो हमको इस इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर भी इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, इसका यूज़ हम आगे जाके हमारे फोरियर सीरीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तब करेंगे। तो आपने जो हमारा वीडियो लेक्चर 1 है और वीडियो लेक्चर आज जो हमारा 2 है, इसमें आपने फोरियर सीरीज़ का पूरा बेसिक समझ लिया है। इसमें आपने पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है वो समझा, डेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में देखा, जो प्रॉपर्टी यूज़ होनी है हमारे फोरियर सीरीज़ में। आपने देखा इवन फंक्शन कैसे देखते हैं, ऑड फंक्शन कैसे देखते हैं, और साथ में अगर इवन नहीं है, ऑड नहीं है तो फंक्शन क्या होगा वो देखा, और जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखा आपने। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे यूज़ होगी किसमें, फोरियर सीरीज़ जब हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर आज का यहाँ तक ही था हमारा। अब जो हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे आयलर फार्मूला फॉर फोरियर सीरीज़। तो हम वहाँ पर देखेंगे कि फोरियर सीरीज़ के लिए हम जो फार्मूला जनरेट कैसे करेंगे वहाँ पर, ठीक है, उसको देखेंगे। देन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन फोरियर सीरीज़, ठीक है। तो अगर आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।